देखिए, पिछले 24 साल में हमारा सरकार था, हमारे सरकार में इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं था कभी, क्योंकि अभी 1.5 साल में हम लोग देख रहे हैं काफी तरह के मुसीबतें आ रही हैं। बहुत जगह में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। बहुत ही 1.5 साल में काफी केसेस हो चुका है। तो मुझे तो लगता नहीं कि उड़ीसा का सिचुएशन भी इतना अच्छा है। तो इसको राज्य सरकार देखना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार वादा करके आए थे कि उड़ीसा का हालत सुधारेंगे, उड़ीसा का लॉ एंड सिचुएशन को ठीक रखेंगे। तो लेकिन 1.5 साल में कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो सब तरफ जहां देखें, अभी कुछ दिन में एक एडवोकेट हमारे बरहमपुर में भी उनका मर्डर हो गया। अब अभी तक तो किसी को नहीं, बहुत से लोगों को इंक्वायरी में है, इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चला है कि एक इतने फेमस एडवोकेट को गोली मार के लोग निकल गए। उड़ीसा की जो लड़की के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, मैं इसका पूरा खंडन करता हूं और मैं उस परिवार के साथ हूं। और मैं आशा रखूंगा कि उस वेस्ट बंगाल सरकार हो या उड़ीसा सरकार हो, पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए उस बच्ची को। और जो भी जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिन लोगों ने ये दरिंदगी काम किया है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन चला है। जो भी इन्वॉल्व होगा, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद रखता हूं, उड़ीसा सरकार से भी उम्मीद रखता हूं कि उस बच्ची को, उसके परिवार को पूरी तरह से सहयोग करे। बंगाल सरकार के साथ बात करके कैसे न्याय मिलेगा? हाँ, देखिए, जरूर उड़ीसा सरकार वेस्ट बंगाल सरकार से बात करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सरकार ही है, भले कोई भी पार्टी का हो। लोगों को सुरक्षा देना, लोगों को हर वक्त सहारा देना, ये तो सरकार का कर्तव्य है। मैं उम्मीद करूंगा कि उड़ीसा सरकार भी वेस्ट बंगाल सरकार से बातचीत करे और किस तरीके से जो गुनाहगार लोगों को पकड़ा जाए और उनको पूरा अच्छी तरह से उनको दंड देना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि उड़ीसा सरकार जरूर इस बारे में सहयोग करेंगे और जो भी होगा अच्छी कार्रवाई करेंगे। अच्छे ट्रीटमेंट के लिए उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए उड़ीसा को, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी पता नहीं कौन से सिचुएशन में अभी है, बच्ची का क्या हालत है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन अगर उसको ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो राज्य सरकार उनको पूरा मदद करना चाहिए। अगर यहाँ होता है तो ठीक है, या फिर अगर कहीं दूसरी जगह राज्य के बाहर भी भेजना हो तो राज्य सरकार भेज सकते हैं। देखिए, पिछले 24 साल में हमारा सरकार था, हमारे सरकार में इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं था कभी, क्योंकि अभी 1.5 साल में हम लोग देख रहे हैं काफी तरह के मुसीबतें आ रही हैं। बहुत जगह में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। बहुत ही 1.5 साल में काफी केसेस हो चुका है। तो मुझे तो लगता नहीं कि उड़ीसा का सिचुएशन भी इतना अच्छा है। तो इसको राज्य सरकार देखना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार वादा करके आए थे कि उड़ीसा का हालत सुधारेंगे, उड़ीसा का लॉ एंड सिचुएशन को ठीक रखेंगे। तो लेकिन 1.5 साल में कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो सब तरफ जहां देखें, अभी कुछ दिन में एक एडवोकेट हमारे बरहमपुर में भी उनका मर्डर हो गया। अब अभी तक तो किसी को नहीं, बहुत से लोगों को इंक्वायरी में है, इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चला है कि एक इतने फेमस एडवोकेट को गोली मार के लोग निकल गए। कटक में भी वायलेंस हुआ था। कटक में देखिए, कटक एक अच्छा इतना खूबसूरत शहर है, वो भाईचारा का शहर है। उस शहर, हमारे देश के कुछ शहरों में गिनती होता है उसका कि भाईचारा का शहर है। वहां पर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, और कटक के लोग ऐसा कोई किए मैं उम्मीद नहीं करता। मुझे लगता है कोई बाहर के लोग इसको डिस्टर्बेंस किए हैं और कुछ अफवाह फैलाए हैं लोगों के बीच में, वरना कटक के सब धर्म, सब वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि कटक का कोई भी इंसान ऐसा किया हो, क्योंकि कटक के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाईचारा में रहते हैं। और जरूर बाहर वाले कुछ इसमें इंटरफेरेंस है, बाहर वाले कुछ डिस्टर्बेंस किए हैं, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि कटक के लोग अपना जो भी अभी प्रॉब्लम हुआ है इसको जल्दी सुधार लेंगे। वो उन्हीं लोग काफी है, उनको बाहर का किसी का मदद का जरूरत नहीं, क्योंकि कटक में हर स्ट्रीट में, हर साही में एक तो साही का कमेटी रहता है, उसके एक मुरब्बी रहते हैं, सब धर्म में मुरब्बी रहते हैं। और हर साही के कमेटी में कोई ना कोई, मुस्लिम कमेटी में भी हिंदू रहता है, हिंदू कमेटी में भी मुस्लिम लोग रहता है, हिंदू कमेटी में क्रिश्चियन रहते हैं। वहां का भाईचारा का मैंने बोले तो भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जिसमें कितना मिलजुल कर रहते हैं।
तो मैं उम्मीद करूंगा, सबसे विनती करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे कटक को जैसा था वैसी, जैसा पुराने लोग रहते थे मिलजुल कर रहते थे वैसे ही रहना चाहिए। सर, यूनियन होम मिनिस्टर ने एक बात बोले हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसका मेन रीजन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। देखिए, सरकार उन्हीं का है, राज्य में सरकार उन्हीं का है, काफी राज्यों में, केंद्र में सरकार 3-3 बार उन्हीं का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, वो आसाम से घुसे या कश्मीर से घुसे या और कहीं बांग्लादेश से आए, जहां से भी आए, तो ये तो गलती केंद्र सरकार का है। उसका मतलब केंद्र सरकार ठीक से संभाल नहीं पा रही है। इतने लोग कैसे घुस रहे हैं? अगर लोग घुस के पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका मतलब काफी लोग अंदर आ रहे हैं, तो इसको रोकना चाहिए। ये तो सरकार का कर्तव्य है ना, इसको तो और कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करेंगे हम कि केंद्र सरकार इसको पूरा सख्ती से कार्रवाई करे और किसी को, माने बाहर के देश लोगों को किसी को घुसने ना दे। केंद्र सरकार उसके ऊपर ठोस पदक्षेप लिया नहीं क्या? उसकी और बॉर्डर में ज्यादा थोड़ा चेक होना चाहिए। नहीं, लेना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी को पूरा टाइट करना चाहिए और किसी भी बाहर के देशों के लोगों को हमारे देश में इंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश के लोग अगर इंटरफेयर करेंगे, अंदर आएंगे, इंटरेंस उनका हो जाएगा, उसी में डिस्टर्बेंस होगा, उसी में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब जो होता है, भाईचारा को बिगाड़ने का कोशिश होता है, ये सब चीज होगा। तो ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी को फुल टाइट करना चाहिए।